शिव के बारे में आप क्या जानते हैं? भगवान शिव एक रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी देवी देवताओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। आप कैसे हो? आशा करता हूँ कि महादेव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। हमारे रोजाना मोटिवेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों, अगर आप शिव भक्त हैं तो जल्दी से मुझ गरीब के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, तो फिर क्यों कंजूसी करते हो? तो दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि आखिर भगवान शिव क्या है। इतना रहस्य शिव जी के लिए है, इतना रहस्य किसी और भगवान या देवता के बारे में सुनने और देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हर हर महादेव बोलकर चलिए शुरू करते हैं। कौन जानता है भगवान शिव का वास्तविक रहस्य? क्या वे कभी पृथ्वी पर मौजूद थे? क्या उन्होंने ही अपने अनेक अवतारों को प्रकट किया था? ऐसे ही कई जवाब भगवान शिव के बारे में आपको यहाँ मिलेंगे। वैसे तो शिव पर अनेक किताबें और कहानियाँ बनी और बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ दी गई कहानी से आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। शिव कौन है? क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा? या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सच को खोज रहे हैं? भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव भगवान शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान हैं या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना है? या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज कर रहे हैं? आज हम आपको शिव से जुड़ी उन कहानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आपने शायद ही सुना हो। भगवान शिव के बारे में जानना उतना ही कठिन है जितना ब्रह्मांड की सीमा को नापना। भगवान शिव को सनातन धर्म में अनेक रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव के भी पृथ्वी लोक पर अनेक अवतार अवतरित हुए हैं जिन्हें आज भी जीवित माना है, लेकिन उनका कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे ही अनेक कहानियाँ सुनने के लिए आपको 5 विकल्प दिए जा रहे हैं जो भगवान शिव के बारे में अधिक ज्ञान देंगे। आज हम आपको शिव से जुड़ी उन कहानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आपने शायद ही सुना हो। शिव के रहस्यों की एक कहानी ऐसी है जो आपके कई सवालों के जवाब दे सकती है। शिव क्या वास्तव में शमशान में रहते हैं? क्या वास्तव में उन पर भस्म की सज्जा की जाती है? ऐसे अनेक सवालों के जवाब आपको इन दी गई कहानियों के माध्यम से मिलने वाले हैं।
भगवान शिव को सनातन धर्म में अनेक रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव के भी पृथ्वी लोक पर अनेक अवतार अवतरित हुए, जिन्हें आज ही जीवित माना है, लेकिन उनका कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे ही अनेक बुक पढ़ने के लिए आपको 5 विकल्प दिए जा रहे हैं, जो भगवान शिव के अधिक ज्ञान देंगे। मेलुहा के मृत्युंजय इस किताब के लेखक अमीश त्रिपाठी ने इसकी रचना कुछ इस प्रकार की है कि जो भी व्यक्ति इस पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ता है, वह अगले पेज को पढ़ने के लिए अति उत्साहित रहता है। इन पुस्तकों को पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा मानो हर अगले पन्ने पर आप किसी रहस्य को खुलते देख रहे हों। इसमें यह बताया गया है कि अगर भगवान शिव एक इंसान होते तो उनका जीवन कैसा होता। यह पुस्तक शिव के जीवन को दर्शाती है, और अगर आप भी शिव भक्त हैं तो आपको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदुओं के अनगिनत देवी देवताओं में से शिव सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। महादेव के नाम से भी एक जाने वाले शिव विष्णु और ब्रह्मा के साथ हिंदू देवताओं के त्रिमूर्ति माने जाते हैं। शिव के अनेक रूप हैं। कई तो वह कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटी पर बैठे अपने पर नियंत्रण रखने वाले एक ब्रह्मचारी योगी हैं, जो दुनिया का विनाश करने की क्षमता रखते हैं, तो दूसरी ओर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ गृहस्थ आश्रम का आनंद भोगते हुए गृहस्थ हैं। इनमें से कौन सा शिव का वास्तविक रूप? माथे पर तीसरी आंख, गर्दन में सर्प, शीश पर अर्धचंद्र, केशों से बहती गंगा और हाथों में त्रिशूल और डमरू, इन सब प्रतीकों का क्या अर्थ है? शिव के अनेक रूप और प्रतीकों के पीछे छिपे हमारे पौराणिक अतीत के अनेक रहस्य, जिनमें से सार को समझने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। यदि आपको आगे जानना है तो इस कहानी को अवश्य सुनें। वेद व्यास जी ने पुराण में वर्णित किया है कि शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च हैं, सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार हैं। सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का दर्जा प्राप्त है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। यह पुस्तक नहीं बल्कि एक पुराण है, जिसे पूजा भी जाता है, और इसमें जो ज्ञान है उसे बांटा भी जाता है। आगे अधिक जानने के लिए आप इस पुराण को अपने जीवन में आत्मसार कर सकते हैं। जैसा कि किंवदंती है, भगवान शिव ने ऋषि वसुगुप्त को सपने में दर्शन दिए और उन्हें एक धारा के पास एक विशेष पत्थर पर जाने का निर्देश दिया। जब ऋषि वसुगुप्त अगले दिन वहां गए तो उनके स्पर्श से वह पत्थर पलट गया
और उसके मुख पर शिव सूत्र अंकित हो गए। इन सूत्रों को भगवान शिव के निर्देशों के अनुसार अनुग्रह के योग्य लोगों के सामने प्रकट किया जाना था। हमारे वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म की व्याख्या करते हुए शिव सूत्र हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हम ब्रह्म को कैसे दूर कर सकते हैं और परम वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। अपने परिवर्तनकारी संदेश के साथ सूत्रों में हमारे दुखों को समाप्त करने और हमारे लिए एक पूरी नई दुनिया खोलने की शक्ति मौजूद है। शिव सूत्र कुछ ऐसे सूत्रों का संकलन है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की उस ऊंचाई से अवगत कराती है जो शायद भगवत गीता जैसे महाकाव्यों में ही मिलती है। शिव सूत्र की रचना ऋषि वासुगुप्त ने 9वीं शताब्दी में कश्मीर के महादेव पर्वत के निकट की थी। कहा जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष या स्वयं भगवान शिव ने उनके स्वप्न में आकर ये सूत्र उनको बताए थे। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि भगवान शिव ने ऋषि वासुगुप्त को एक चट्टान के बारे में बताया था जिस पर ये सभी सूत्र लिखे हुए थे। उस चट्टान का नाम शक्रोपला है जिसके दर्शन करने लोग आज भी जाते हैं। हालांकि अब उस चट्टान पर वे सूत्र नहीं दिखते। शिव सूत्र को माहेश्वर सूत्राणी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आपने अभी के लिए जितना भी जाना वो कम है, क्योंकि शिव एक ऐसे रहस्यमय भगवान है जो अन्य कोई भी भगवान नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार। हर हर महादेव, जय महाकाल।